जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आर ओ की वैकेंसी आने वाली है, जिस पे ऊपर चर्चा हो रहा है और बहुत सारे जगह पे इन्फॉर्मेशन जो भी दिया जा रहा है, देखिए थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको क्लियर करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया इस रिगार्डिंग, क्योंकि अचानक से ही वो न्यूज़ आना शुरू हो गया। अभी देखिए क्या है कि हर बार इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पहले जो है 1 मार्च और जुलाई में 2 बार वो वैकेंसी को अपडेट करते थे। ये 3-4 साल पहले की बात होगी। फिर उन्होंने हर साल एक अपना बना लिया कि 1 जुलाई को जो उनकी वैकेंसी है वो अपडेट कर देते हैं। लास्ट टाइम 2021 में वैकेंसी आई थी, 2025 चल रहा है, 4 साल हो गया, तो वैकेंसी जो है वो आनी है और प्रमोशन भी होना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में। तो जो कंप्यूटर असिस्टेंट हैं वो लोग ARO में प्रमोट होंगे और जो ARO हैं वो RO में प्रमोट होंगे। RO से सेक्शन ऑफिसर में प्रमोट होने में टाइम लगता है, लगभग मान लीजिए 8 से 10 साल, 10 साल लग जाता है लगभग। तो 5 साल जब कंप्लीट कर लेते हैं RO में जो लोग जॉब करते हैं, तो उनको बेंच सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। वो चाहे तो दे सकते हैं, 5400 ग्रेड पे होता है, फिर वो एक अलग लाइन है। इसलिए RO अगर आप बनते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो UPPSC के RO से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। बस ये है कि एग्ज़ाम का तरीका अलग है और उसमें सिलेक्शन हो जाए तो अलग चीज़ है। तो देखिए, सिंपल सी बात ये है कि अगर आप वैकेंसी चार्ट की जो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, तो RO की वैकेंसी दिया हुआ है कि 529 के करीब है और 102 के करीब ARO का दिया हुआ है और स्टार बना हुआ है। स्टार इसलिए बना हुआ है वैकेंसी चार्ट के सामने, जो वैकेंसीज हैं उनके ऊपर स्टार बना हुआ है, क्योंकि अभी प्रमोशन होना है। प्रमोशन कोटा से भी बहुत सारी सीट्स फुल होंगी। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों सीट्स को डायरेक्ट जोड़िए, 631 आया और 600 आया और आप सोच लीजिए कि डायरेक्ट वैकेंसीज उस पर आएंगी। अभी क्या होगा, लगभग सितंबर एंड तक चांस है, सितंबर और अक्टूबर के स्टार्टिंग में, सितंबर में ही चांस है कि प्रमोशन होना है। बहुत सारी बाध्यता थी प्रमोशन को लेके, उसको दूर कर लिया गया है, वो लगभग अपने अंतिम चरण में है। उसके अंदर हम नहीं जाते क्योंकि उनका इंटरनल मैटर है, उसको डिस्कस करना ठीक भी नहीं रहेगा। तो तो प्रमोशन होने वाला है, ARO से RO में चांस है। तो देखिए क्या होगा, लगभग 250 से पौने 300 के आसपास जो भी एक आंकड़ा होगा, वो ARO से RO में प्रमोट होंगे, ऐसा चांस है। जैसे ही प्रमोट होंगे तो RO में जो आपको 529 सीट अभी खाली दिख रही है, ये आपको 250 के आसपास, 225 के आसपास दिखेगा। 225, 200, 250 ऐसे सीट दिखेंगी, 250 के करीब मान लीजिए। और ARO में जो आपको 102 सीट दिख रही है, ये फिर आपका 400 के आसपास वैकेंट सीट दिखेगा। तो अभी जो न्यू चार्ट बाद में वैकेंसी का जो भी अपडेट होगा, वैकेंसी आने के पहले, रिक्रूटमेंट आने के पहले, तो ARO की जगह आपको लगभग 400 के आसपास सीट खाली दिखेंगी और RO जो है वहाँ पर आप मान लीजिए कि आपको दिखेगा 200 के आसपास, अराउंड 200। अब ये भी पूरी की पूरी वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन चर्चा ये हो रहा है कि लगभग 450 से 500, इवन 500 प्लस अगर वैकेंसी निकाली जा सकती है तो निकाल दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल हो चुका है। और उसका एक और रीज़न क्या है कि आप ऑफिस देखेंगे वहाँ पे लखनऊ में, तो वहाँ पर भी जो इनका एक्सटेंडेड बेंच है, एडिशनल बेंचेस हैं हाई कोर्ट की, तो वो बेंचेस जो है वहाँ पर, अतिरिक्त बेंचेस, वहाँ पर ऑफिस वगैरह काफ़ी अच्छा बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा है। RO जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं या काम करेंगे, तो उसमें उनको चाहिए, स्टाफ की बहुत कमी है। इवन जितने स्टाफ हैं काम करने वाले, सेक्शन ऑफिसर, एडिशनल असिस्टेंट, रजिस्ट्रार, उनके लेवल से लेके कंप्यूटर असिस्टेंट तक के पूरी वैकेंसीज को बढ़ाने के लिए कई बार गवर्नमेंट के पास पूरा गया हुआ है रिपोर्ट, बट वो लोग बढ़ा नहीं रहे हैं। वो क्योंकि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस मिलना पड़ता है, उसके बाद जाके वो चीज़ें देखनी है, क्योंकि सैलरी वगैरह देना पड़ता है। तो वो भी बढ़ जाए तो और ज़्यादा वैकेंसीज हो जाएंगी फ्यूचर के लिए, बट फिलहाल के लिए 500 या उसके आसपास या उसके थोड़ा सा ज़्यादा, जिसमें मान लीजिए ARO जो है वो 300 से 325 तक देखने को मिलेगा और RO जो है वो पौने 200 के आसपास देखने को मिलेगा। RO लगभग लगभग पूरा निकल जाएगा, 40-50 सीटें बच जाएंगी, अदरवाइज वो सारी सीटें निकाल देंगे। और कंप्यूटर असिस्टेंट वाले भी ARO बनेंगे। तो कंप्यूटर असिस्टेंट में जो अभी आपको 57-60 में से 57 सीटें फुल दिख रही हैं, वैकेंसीज नहीं, 3 ही दिख रही हैं केवल, तो वहाँ पर भी कम से कम 25-30 लोगों का प्रमोशन होना है, 15-20-25-25-30 लोगों का। तो लगभग मान लीजिए RO की वैकेंसी कितनी आ सकती है, RO की वैकेंसी आने का चांस है 200 के करीब, एक रेंज ले लेते हैं तो 175 से 200 के करीब, इसके आसपास। ARO का कितना चांस है, 300 के अराउंड, और कंप्यूटर असिस्टेंट का लगभग वही 20 से 25 के आसपास। तो 500 अगर आप मिलाएंगे तो 500 के आसपास ये बैठेगा
और 500 सवा 500 के आसपास वैकेंसी निकालने की चर्चा हो रही है। अब ये चीज़ें 100% कन्फर्म है क्या? लगभग चीज़ें कन्फर्म हैं। एक बार प्रमोशन होने दीजिए, तब चीज़ें फास्ट हो जाएंगी। अगर प्रमोशन हो जाता है तो दिसंबर जनवरी तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, प्रमोशन अकबर हो जाता है। बाकी ऑथेंटिक कुछ चैनल्स हैं और टेलीग्राम सोर्सेस हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, इसीलिए मेरा कोई इस पर क्लेम नहीं है कि पहले मैंने आप लोगों को ये बात बता दिया। जो लोग हैं थोड़े सही तरीके से चीज़ें पता चल जाती हैं, तभी आप लोगों के सामने कोई चीज़ बताया जाता है। अदरवाइज़ आप देखते हैं मैक्सिमम टाइम सिर्फ पढ़ाई की चीज़ और वही वीडियोस आपको मिलता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी भी थी, क्योंकि जब अचानक से कोई वैकेंसी आने वाली होती है, क्योंकि देखिए अभी आरओ की वैकेंसी पूरी हुई, आरओ का एग्ज़ाम हो गया, तो आरओ का एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों का बॉर्डर लाइन पर है, नहीं उतना अच्छा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में एक वो रहता है, कौतूहल रहता है कि कोई दूसरी वैकेंसी हमें तुरंत मिल जाए तो हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रहे और हम उसे क्रैक कर पाएँ। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और निगेटिव मत सोचिएगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग सोचेंगे दूसरे वाली बात को, उसका रीज़न अलग है। उसमें सच में उस लेवल पे कुछ भी इतना गलत नहीं हुआ है जितना लग रहा है। आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि सिलेक्शन कैसे हुआ था, तो वो बहुत सही तरीका था। मतलब इतने बड़े लेवल पे भी चीज़ें नहीं ख़राब हुई हैं। अभी भी आप मेहनत करेंगे तो आपका चांस है कि आप क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जान पहचान में जो 2021 का एग्ज़ाम देकर निकले हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट, आरओ, एआरओ में। कोई कुछ नहीं, किसी ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। वो बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से मैक्सिमम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं है, 100+ में है। और बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया था, बहुत सारे लोग कांटेक्ट में भी हैं। 2021 बैच के लगभग 100+, 150+ मान लीजिए आप, उससे भी ऊपर लोग हैं कांटेक्ट में जो बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से ही हैं। तो आप मेहनत करेंगे तो आप कर सकते हैं। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो जो कुछ ऑथेंटिक चैनल्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आपको अपडेट मिल ही जाता है। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, इसलिए इस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी लगा, तो आप लोगों के सामने ये बता दिया गया। कुछ भी और चीज़ पता चलती है तो कम से कम देखिए 2 महीने बाद ही पता चलेगी, सितंबर अक्टूबर के आसपास पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्रमोशन होगा तुरंत वो एक वैकेंसी क्रिएट होगी। और 4 साल ऑलरेडी हो चुका है, तो वो वैसे भी चाहते हैं लोग, ऊपर काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे जो बैठे हुए ऑफिसर्स हैं वो चाहते हैं कि वैकेंसीज कंप्लीट हो, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं या आपके जान पहचान में आपके दोस्त लोग जो भी वहाँ पे होंगे, आप उनसे बात करिएगा। कभी कभी तो 10-11 बजे तक वो लोग ऑफिस में रहते हैं, आते हैं घर पे, तो बहुत ज़्यादा लोड रहता है। सैटरडे भी जाते हैं कभी कभी लोग, इवन सैटरडेज भी काम करते हैं। एक दो बार तो ये संडे को भी मैंने देखा है लोगों को, किसी सेक्शन में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट केस था, क्योंकि वो जो जज के सामने चीज़ें पेश होती हैं पूरी फाइल वगैरह, तो वो बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो यही लोग काम करते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी फिर एपीएस और पीएस की भी वैकेंसी आनी है। अब या तो ये लोग आगे पीछे निकाल दें या फिर साथ में वो निकाल दें वैकेंसी को, उनके ऊपर है। बट कुल मिला के बात ये है कि चांस तो अभी बन रहा है। एक बार प्रमोशन हो जाएगा तो बहुत 2 से 3 महीना मैक्सिमम मान लीजिए, नवंबर दिसंबर होते होते वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। किसी और वैकेंसी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, देखिए चीज़ें बहुत सारी मार्केट में उड़ती रहती हैं, उसकी बारे में चीज़ें पता होती रहती हैं, कुछ चीज़ें प्रोसेस में होती हैं। अभी बिहार से भी 1-2 वैकेंसीज आने वाली हैं, अगर उस पर वीडियो तुरंत बना दिया गया तो कहीं ना कहीं वो नज़र में चढ़ने वाली बात हो जाती है, क्योंकि जो प्रोसेस में चीज़ें हैं, कोई भरोसे में अगर कुछ चीज़ें हिंट दे रहा है, बता रहा है, तो उस भरोसे को मेंटेन रखना चाहिए। आप लोगों के सामने जब ज़रूरत होगा बताने का, जब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आने वाली होंगी, लगभग तय होगा, तब बताना ठीक रहता है। ऐसे हर एक का विश्वास एक दूसरे पर बना रहता है, आपका मेरे ऊपर, मेरा उन लोगों के ऊपर, और जो ऐसी चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें भी ठीक से चलती रहती हैं। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कोई भी और वैकेंसी आने वाली होगी आप लोगों को हिंट दे दिया जाएगा पहले ही, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। आपका ही चैनल है, आपकी यूट्यूब सब कुछ है, आप ज़रूर उसमें लिखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।